तो हम बात लो। अच्छा, सबसे पहले हम अपनी असाइनमेंट को खत्म करते हैं जो कल हम कर रहे थे। असाइनमेंट ये थी कि दो आई फ्रेम होने चाहिए, ठीक है। और एक आई फ्रेम में लिंक्स नजर आएंगे और दूसरे आई फ्रेम में जब लिंक पे पहले वाले आई फ्रेम से लिंक पे क्लिक हो तो वो दूसरे में खुल जाए। तो ये उसके लिए हमने बनाए थे। नीचे वाला सारा जो है ना वो मैं एक दफा खत्म कर देता हूँ, हम उसको नए पेज में बनाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास आई फ्रेम आ गया। इसका स्टाइल जो है वो भी मैं खत्म कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा। इससे कोड लिखने से पहले पहले भी मैंने ये बात की है। मैं वक्तन फवक्तन आपसे इसलिए करता रहता हूँ कि जब आप अनकरीब कोड करना शुरू करेंगे तो उसको आप मतलब आप शुरू से ही आपका वो प्रोफेशनल तरीकाकार हो। ठीक है, आप उसमें जो है ना वो शुरू से ही आप चेक कर सकेंगे कि मैं जो है ना वो सही कोड कर रहा हूँ या नहीं। ठीक है, उसमें ये है कि जब आप मिसाल के तौर पे हम HTML का कोड कर रहे हैं तो HTML की बात कर लेते हैं, HTML डॉक्यूमेंट की। कि एक होता है, मतलब ये जैसे हमारे पास एक एलिमेंट नजर आ रहा है HTML का हेड। ठीक है, हेड के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स हैं। एक का नाम है मेटा, एक का नाम है टाइटल। ये जो एक टैग के अंदर एलिमेंट होते हैं, टैग इनसाइड टैग्स, उनको हम कहते हैं कि वो चिल्ड्रन टैग हैं इस बाहर वाले टैग के। ठीक है, अब सिर्फ हेड की बात करें तो ये हमारे पास मेटा और टाइटल जो है ना वो हेड के चिल्ड्रन टैग हैं, लेकिन इनका बॉडी से लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर हम यहाँ बॉडी की बात करते हैं तो इसके अंदर जितने भी टैग आएंगे वो बॉडी के चिल्ड्रन टैग्स होंगे। ठीक हो गया। तो एक पेरेंट के चिल्ड्रन टैग्स को हमने थोड़ा सा फासला दे के इस्तेमाल करना है। ठीक है, ताकि वो पता चले कि ये वाले इसके टैग्स हैं। ठीक है, इस तरह कोड पढ़ने में आसानी होती है। देखें, कोड जो है वो एक ऐसे समझ ले कहानी की तरह होता है। ठीक है, कुछ कहानियां इंटरेस्टिंग होती हैं, कुछ बोरिंग होती हैं। वैसे तो कोडिंग करना इंतहाई बोरिंग काम होता है। मतलब जो मैं ये कहता हूँ कि जो बिल्कुल स्मार्ट इंसान है, ठीक है, मतलब उसका सोशल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, या उसका जो है ना वो दुनिया की रंगीनियों से दूर भागता है या भीड़ भाड़ से दूर भागता है, तो इसके लिए बेस्ट जो प्रोफेशन है, बेस्ट उसका क्या कहते हैं जरिया मुआश है या काम करने का उसका जो बेस्ट वे है, तो उसे प्रोग्रामर बनना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये मेरा मतलब क्या कहते हैं मेरी पर्सनल राय है, इससे इख्तलाफ भी हो सकता है। बहुत सारे प्रोग्रामर ऐसे हैं जो प्रोग्रामिंग भी करते हैं और साथ साथ एंजॉय भी करते हैं। वैसे आज तक मैंने ऐसे देखे नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह कहानियां बोरिंग भी होती हैं और इंटरेस्टिंग भी होती हैं, तो इंटरेस्टिंग जो कहानी होती है उसको उसमें खो जाने को दिल करता है या बंदा खुद ब खुद ही खो जाता है। बिल्कुल कोड भी ऐसे ही होता है कि अगर उसको सही तरह से नहीं लिखा गया हो, ठीक है, उसमें उसके अंदर मतलब स्पेसेस सही ना डाली गई हो, कमेंटिंग उसमें ना सही की गई हो, ठीक है, तरतीब ना उसमें सही रखी गई हो, तो पढ़ने वाला उसको जल्दी बोर हो जाएगा और उस सारे कोड को देख नहीं सकेगा। ठीक है, हाँ, अगर आपने कोड शुरू से लेके आखिर तक जहां पर जो जो स्टेप आता है आपने वो किया है, उसकी कमेंटिंग सही तरह से की है, उसमें स्पेसिस सही तरह से आई है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं जो कोड पढ़ने वाला है, जो अगर उसको कोई मॉडिफाई कर रहा है या उसमें कोई चेंजेस कर रहा है, तो ना सिर्फ उसको वो अच्छी तरह से समझ आएगी, बल्कि वो अच्छे तरीके से उसको परफॉर्म भी कर सकेगा। ठीक हो गया। इसमें जो है ना वो नेमिंग कन्वेंशन भी आती है कि हमने जो कल क्लास और आईडी देखे थे जिनके नेम हम खुद रख सकते हैं, तो उनका नेमिंग कन्वेंशन प्रॉपर हो। ठीक है, उनमें जो चीज़ें हैं वो सही इस्तेमाल की गई हो। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। आप कोई नेम रखना चाहते हैं तो कैसे रख सकते हैं। एक होता है पास्कल मेथड नेमिंग कन्वेंशन का। पास्कल मेथड क्या होता है कि आपने कोई नाम रखना है तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, जैसे पास्कल, ऐसे। ठीक है, अगर वो कोई नाम आपका दो हिंसों पर मुश्तमिल है, तो सॉरी दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है, तो हर वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, जैसे पास्कल लेवल।
सही है, ऐसे, ठीक है। एक होता है कैमल केस, उसमें क्या होता है कि वो स्मॉल से शुरू होता है, ऐसे, ठीक है। स्पेलिंग पता नहीं गलत हो सकती है यार, आप मेरी स्पेलिंग पे ना ध्यान देना। स्पेलिंग में जो है ना वो हमेशा गूगल से चेक करके इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। तो उसका पहला लेटर वो स्मॉल होगा, अगर वो दो लेटर्स पर मुश्तमिल होगा तो पहला उसका स्मॉल होगा और जो दूसरा है वो कैपिटल होगा, ऐसे, मतलब दूसरे वर्ड का पहला लेटर, ठीक हो गया। एक होता है स्नैक केस, उसमें क्या होता है, मिसाल के तौर पे आपने एक लिखना है, एक वर्ड का कोई नेम बनाना है, तो आप उसका पहला जो लेटर होगा वो स्मॉल रखेंगे। अगर वो दो वर्ड पर मुश्तमिल होगा तो आप उसको अंडरस्कोर ऐसे करके स्नेक केस ऐसे इस्तेमाल करेंगे उसमें, ठीक हो गया। तो इसमें आप कोई भी फॉलो करें, ठीक है। आप किसी एक को पूरी डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं पर कैमल केस इस्तेमाल किया हुआ है, कहीं पे आपने पास्कल इस्तेमाल किया हुआ है, कहीं पे आपने कोई और नोटेशन इस्तेमाल की हुई है, तो ये चीज आपने नहीं करनी। मतलब आपने शुरू से लेके आखिर तक एक जैसे ही नाम रखना, ठीक हो गया। दूसरा, जो टैग्स हैं, जैसे ये हेड, बॉडी, आई फ्रेम, इनके आपने हमेशा स्मॉल में लिखना है। ऐसे नहीं करना कि मतलब मतलब इसके बड़े कर दिए, छोटे कर दिए, बीच में से चल जाएंगे, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन वो देखने में बिल्कुल भी सही नहीं लगेंगे। प्रोफेशनल तरीका उसका मतलब जो आम इस्तेमाल होने वाला तरीका क्या है, तो इसको स्मॉल में ही रखा जाए, ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा और क्या चीजें होती हैं, ठीक है। वक्त के साथ साथ जो चीजें हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक हो गया। तो हम ये चीज देख रहे थे कि अच्छा, इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे ना तो आपका कोड इंशाल्लाह बेहतरीन होगा, जो अगले जो जिसने देखना है पढ़ने के लिए वो भी इसको समझ आएगी चीज़ें, ठीक है क्या। ये एक्स्ट्रा चीज़ थी जो मैंने बात करना ज़रूरी समझी। आप इसको नोट भी कर लिया करें, क्योंकि हो सकता है आप कल को जो है ना वो जब इंटरव्यू देंगे किसी कंपनी में जाके, तो ये चीज़ें प्रोफेशनल लेवल पे पूछ ली जाती हैं, ठीक है। वो ये चेक कर लेते हैं कि भाई, वो ये चीज़ नहीं देखते कि भाई इसने कौन सी डिग्री की है, क्या किया है। वो ये चीज़ देखते हैं कि इसको कोड करना आता है, ठीक है, इसके लॉजिक कैसे हैं, सही, और जो कोड ये कर रहा है या कर रही है उसमें इसका क्या तरीकेकार होता है, मतलब वेल अच्छा लिखा हुआ है या नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अच्छा जी, हमारी असाइनमेंट थी आई फ्रेम वाली, इसको मैंने सेव किया और यहाँ पे मैं चलाता हूँ इसे, ऐसे। तो हमारा मसला ये आ रहा था कि जब हमने लिंक्स तो बना लिए थे लेकिन वो क्लिक होके इसी के अंदर नहीं खुल रहे थे। मसला क्या है उसमें, वो चेक कर लेते हैं। तरीका ये था, तरीका पहले क्या है, मतलब हम देख लेते हैं। तरीका ये था कि हमने जो नाम रखा है ना आई फ्रेम का, जिस आई फ्रेम में हमने खोलना है उसका टारगेट हमने यहाँ पे दे देना है, ठीक है, जो हमारे लिंक्स हैं। तो हमने ये तो कर दिया है, लेकिन एक गड़बड़ कर दिया हमने। ये जो टाइटल है ना, टाइटल इसका फ्रेम एट्रीब्यूट नहीं होता है, इसका एट्रीब्यूट होता है नेम, उसका टाइटल देने के लिए, सॉरी, टाइटल देने के लिए अलग से होता है, और नेम जो इस्तेमाल करने के वो अलग से होता है। टाइटल होता है कि हमने इस आई फ्रेम को कह दिया कि भाई इसको कहते हैं लिंक्स आई फ्रेम, ठीक है। ये इस पेज का नाम हो गया है, मतलब टाइटल, सॉरी, और ये इसका हो गया है पेज आई फ्रेम, ठीक है। नेम वो चीज है जिसको हम टारगेट के लिए इस्तेमाल करते हैं कि इस को अगर कोई कोई लिंक, कोई पेज इसमें खोलना पड़ जाए किसी दूसरे लिंक से, तो उसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। टाइटल वो होता है कि इस आई फ्रेम का मतलब नाम क्या है, सॉरी यार, ये पहचान क्या है उसकी। ठीक हो गया, दोनों में थोड़ी कंफ्यूजन हुई है, लेकिन आपने ये याद रखना है कि हमें इसको नेम से एक्सेस करना है, ठीक है। तो मैंने इसका एट्रीब्यूट बदल दिया और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब हम किसी भी लिंक पे क्लिक करेंगे, लिस्ट तो पहले से खुला ही हुआ है, टेबल वाला पेज, अब टेबल पे जैसे मैंने क्लिक किया वो टेबल वाला पेज जो अलग से बनाया था वो इसमें खुल गया। ऐसे ही हमने लॉगिन वाला बनाया था वो भी इसमें खुल गया, ठीक है। साइन अप वाला, फिर टेबल, मतलब आप कोई भी करेंगे वो इसके अंदर ही खुलता जाएगा, है ना जादू, कमाल की चीज है। मतलब ये ऐसे ही है जैसे एक लैंडिंग पेज होता है। मैं आपको एक
चीज दिखाता हूँ। वेबसाइट दो तरह की होती है। एक होता है लैंडिंग पेज वेबसाइट, ठीक है। मतलब उसका ये है कि एक एक वेबसाइट पे बंदा आता है, वो कहते हैं कि भाई हमारी जब वेबसाइट पे कोई आए यूजर, वो उस पेज पर ही रहे, वो कहीं बाहर ना जाए, ठीक है। बाहर जाने से मुराद ये है, मतलब जैसे हम इधर क्लिक करते हैं, जैसे ये बॉक्स मॉडल है, अभी जो मैंने सामने खोला हुआ ये बॉक्स मॉडल वाला पेज है। जैसे ही मैं आउटलाइन पे क्लिक करता हूँ, पेज तब्दील हो जाता है। आप इस यूआरएल के अंदर देखें, जैसे ही मैं इस पे क्लिक किया, वो पेज तब्दील हो गया है, ठीक है, नया पेज खुल गया है। इस ये मतलब जो आमूमन जो चलता है वो उस तरह है, ठीक है। एक होता है जिसमें मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, एग्जांपल से आपको समझ आएगी सही। इसमें लर्निंग पेज नहीं है। एक एक ये होता है कि जिस पे हम लिंक पर क्लिक करें, वो उसी पेज के अंदर हमें घुमाता रहे, ठीक है। कोई एक खुल जाता है तो मैं आपको उसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें ये चेक करें कि मैं अब इस बटन पे क्लिक करता हूँ, हुआ क्या है कि उसने पेज नहीं तब्दील किया, ठीक है। ये दो लिंक्स है मेरे पास, ठीक है। मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ, तो वो उसी पेज में नीचे जहां पर जो उस लिंक का जो टारगेट था वो उधर चला गया है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये इस जगह पे आ गया, एड ऑन्स वाले जगह पे, सही है। तो बाकी के जो है ना वो लिंक्स हैं, सॉरी ये स्पोर्ट वाला, मतलब कुछ ऐसे ही भी होते हैं कि उसके लिए दूसरे पेज पे जाना ही पड़ता है। जैसे ब्लॉग्स किसी ने लगाया होता है, तो वो ब्लॉग्स मतलब ठीक है। तो ये इसकी एक मिसाल जो है ना वो हमने बनाई है कि हमारे पास पेज किसी भी लिंक पर क्लिक करता है, तो वो सामने उसका डाटा उसको शो करवा देता है, ठीक हो गया। तो ये फिर मैं एक दफा बताता हूँ कि आई फ्रेम की मैंने आपको एग्जांपल। अब और बहुत सारी चीजें हैं, हम बेसिक इसलिए कर रहे हैं कि मतलब जब हम आगे चीजों को देखेंगे, आप लोग अपने मतलब बातें सीखेंगे, तो आपको चीजों का पता होना चाहिए कि इसको यहाँ क्या क्या चीजें से इस्तेमाल करके वो बनाई गई हैं, और उसके अंदर अगर हम तब्दीली करनी है तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारी असाइनमेंट से जो हमने कर ली है। आप में जो इसको नहीं कर सके या जिन्होंने तो मैंने इसको बनाया, ठीक है। और अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं हम ये देख लेते हैं कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हम कैसे। अब तक हमने टेक्स्ट जो लिखे वो सिंपल सिंपल हम उसको करते रहे, ठीक है। अभी हम जो है ना वो थोड़ा सा फॉर्मेटिंग, इसके फॉन्ट कैसे तब्दील कर सकते हैं, इसके अंदर इसको जो है ना वो छोटा बड़ा कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ें हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पर मैं कुछ
text formatting, paragraph, अच्छा जी, इसमें थोड़ा सा टेक्स्ट डाल देते हैं। चलो इसको हम चलते तो मैंने एक पेज बनाया जिसमें मैंने एक हेडिंग डाली और एक जो है ना वो मैंने पैराग्राफ डाल दिया। इन दोनों को मैंने एक डिव में क्लोज कर दिया, यानी कि एक डब्बे में बंद कर दिया है। ठीक है, अब हमने कुछ चीजें जो कल देखी थी और कुछ नई चीजें हम इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले तो हम इस डिव को थोड़ा सा कहते हैं कि भाई जो आपका ये फासला है ना वो थोड़ा सा बॉडी से मेंटेन करें। ठीक है, इसका हम आज जो है ना वो पहले इनलाइन करते हैं। ठीक है, इनलाइन सीएसएस, और उसके बाद हम इसको बाहर निकालेंगे। फिर इसको पेज पे भी हम बाहर निकाल के देखेंगे। हमने इस पेज के अंदर कोड सिर्फ एचटीएमएल का रखना है। ठीक है, तो हम उसको कैसे कर सकेंगे। तो स्टाइल मैं इसमें डालता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे डालता हूँ इसका बॉर्डर। ठीक है, मैं इसको कहता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड बॉर्डर होना चाहिए। और बॉर्डर जो है ना वो इसका कलर हम कर देते हैं ग्रीन। ठीक है, इसको मैं करता हूँ सेव, और ये हमारे पास इसके ऊपर बॉर्डर आ गया। अब इसके पास चलते हैं मजीद। इसको हम कहते हैं कि भाई आपका जो थोड़ा सा फासला भी मेंटेन करो, मार्जिन 10 पिक्सल। मैंने कल आपको बताया था कि हम सिर्फ मार्जिन लिखेंगे तो इसका मतलब ये इसका शॉर्ट हैंड कीवर्ड है। इसकी 4 वैल्यूज होती हैं, टॉप, राइट, लेफ्ट, बॉटम। सही है, तो अगर हम एक वैल्यू डालेंगे तो वो चारों वैल्यू मतलब उसकी ये सेम रख देगा। ठीक है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें, इसका हर तरफ से फासला उसने थोड़ा थोड़ा डाल दिया है। ठीक है, हम इस टेक्स्ट का अंदर से भी डालते हैं। हम ये कहते हैं कि भाई जो टेक्स्ट है ना वो भी थोड़ा सा सही नजर आना चाहिए। सबसे पहले इसकी पैडिंग डालते हैं हम थोड़ी सी, 10 पिक्सल। इसको करते हैं सेव, और फिर हम इसको चला के देखते हैं। अभी देखें, अभी थोड़ा सा खूबसूरत सा लग रहा है। ठीक है, यानी कि पहले तो सही है। अच्छा, बल्कि इसको आपको कंपैरिजन नहीं होगा। कंपैरिजन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब चेक करें, एक तरफ मैंने पुरानी वाली खोल ली है। ठीक है, और दूसरी तरफ हम फॉर्मेटिंग करते जाते हैं। अब चेक करें, ठीक है, ये थोड़ा सा पहले से बेहतर लग रहा है। ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ बस इसके अंदर हम एक तस्वीर भी डाल लेते हैं, उसका भी साथ साथ आइडिया भी होता जाएगा और चीजें समझ भी आती जाएंगी। तस्वीर में डालता हूँ इस H1 के बाद। अच्छा, एक तस्वीर यहाँ पे, इमेज के टैग, सही है, सोर्स उसका है, इस जगह पे हमारे पास हमारी तस्वीर पड़ी हुई है, वो डाल लेते हैं कोर्स डॉट png के नाम से। ठीक है, अच्छा मैं इसको थोड़ी सी हाइट विड्थ हम इसकी देख लेते हैं। विड्थ बल्कि मैं इसको कहता हूँ कि जो भी इसका है ना वो 50% कर दे। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ सेव, और ये यहाँ पे लाके मैं इसको चला देता हूँ। ये हमारे पास तस्वीर भी आ गई। तस्वीर थोड़ी और छोटी कर देते हैं, 50% की बजाय हम इसको कहते हैं कि भाई 30% कर दें। सेव किया मैंने। अच्छा,
ये पहले से बेहतर हो गया, ठीक है। अच्छा, हम ये कहते हैं कि यार ये जो फ़ॉन्ट इसका नज़र आ रहा है ना, वो मतलब अच्छा सा नहीं लग रहा, ठीक है। इसका जो स्टाइल है ना, वो तब्दील होना चाहिए। उसके लिए हम एक इस्तेमाल करते हैं, फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट फैमिली का प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली की, ठीक है। फ़ॉन्ट डैश फैमिली, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें हमने जो फ़ॉन्ट हमने लगाना है ना, उसका सही नाम देना है, मतलब ठीक ठीक नाम होना चाहिए उसका। अब फ़ॉन्ट हम कौन सा लगा सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ़ॉन्ट नेम्स। इन एचटीएमएल में लिख सकते हैं, यानी कोई भी, सही है। मतलब हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास लिस्ट कौन सी है, लगाएं। तो ना सिर्फ ये उसने कुछ फ़ॉन्ट दिए हुए हैं, ठीक है। बल्कि हम बहुत सारे फ़ॉन्ट जो भी आप गूगल पे वो हम उसका सही नाम दे सकते हैं कि भाई ये वाला फ़ॉन्ट हमने लगाना है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये वाला, ठीक है, तो मैं उसका नाम ऐसे दे दूँगा, जॉर्जिया, जॉर्जिया, सही। इसे मैं सेव करता हूँ, फिर मैं आके इसको चेक करें, ठीक है, इसे कंपेयर करके नज़र आया, सही। हम कोई और लगा के देखते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि ये नहीं यार ये वाला लगाना चाहिए, तो मैंने इसको सेव किया और यहाँ पे लाके मैंने इसको चलाता हूँ, ये चेक करें, ठीक है। मतलब ऐसे हो गया ये। इसी तरह कोई भी फ़ॉन्ट आप सही नाम के साथ आप लगा सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आप एक चेक करें कि मैं कोड नाम एक जगह डाल रहा हूँ, वो जहां जहां पे टेक्स्ट है ना वो सारा तब्दील कर रहा है। उसकी वजह क्या है, हमने उसका बॉक्स बना दिया है और मैं सीधा जो उसके ऊपर जो स्टाइल है ना वो बॉक्स के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। तो वो बॉक्स के अंदर जितना भी टेक्स्ट है ना वो उसके ऊपर वो स्टाइल अप्लाई कर रहा है। आप ये कहते हैं कि नहीं, मुझे तो भाई हेड हेड का कुछ और चाहिए, फॉन्ट और इसका कुछ और चाहिए। तो सिंपल ये है कि आपको उस स्पेसिफिक एलिमेंट पे स्टाइल अप्लाई करना है, फॉन्ट फैमिली का प्रॉपर्टी दे के और उसमें वो फॉन्ट डाल दें। जैसे मैं इसमें डाल देता हूँ और दिया, ठीक है, मैंने इसको सेव किया और यहाँ पे आप ये चेक करें, नीचे वाला टेक्स्ट और है और ये इस फॉन्ट इसका फॉन्ट और है। बल्कि ये तो सही है, मेरा ख्याल यही है, शायद मैंने नाम गलत लिखा है, कोई और नाम मैं ये डाल देता हूँ, ये वाला, ठीक है। ये देखें, अब इसका फॉन्ट और हो गया, इसका फॉन्ट और हो गया, ठीक हो गया। तो इस तरह यानी कि स्पेसिफिक एक एलिमेंट पे भी अप्लाई कर सकते हैं और बाकी जो है वो अगर पूरे पे अप्लाई करना है तो पूरे पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास ये जो इमेज है ना, ये तो आ रही है लेकिन ये टेक्स्ट मैंने इमेज के साथ यहाँ पे ले जाया, ये जो यहाँ ये जगह है, ठीक है दोनों साथ साथ, लेकिन क्योंकि ये ब्लॉक लेवल है, सही है, इनलाइन नहीं है, तो ये भी अलग एक ब्लॉक है, ये अलग एक ब्लॉक है, तो पता नहीं यार इसको ना साथ साथ आना चाहिए, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी होती है उस CSS की, जिसको कहते हैं फ्लोर, ठीक है, तैरना, मतलब वैसे तो उसका मतलब पैटर्न बनता है, लेकिन इसको हम ये कहते हैं कि भाई इसको फ्लोर करना है लेफ्ट साइड पे, मतलब जिस साइड पे हमने उसको सीधे करके लेके आना, हम उसको ऐसे ही कि भाई ये वाला जो है ना वो एक फिर एक अपनी जो बाकी स्टेशन है वो खारिज करके उसके अगला एलिमेंट है वो अपने बराबर में ले आता है, ठीक हो गया। इसकी एक मिसाल मैं अगर आपको देना चाहूँ, इसी के नीचे हमने क्योंकि ये पैराग्राफ इस्तेमाल किया, ये थोड़ा सा इस डिव के नीचे
मैं वही जिस तरह कल मैंने div लगाया था वो मैं लगाता हूँ। मैं इस पे स्टाइल इसमें मैं लगाता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। अच्छा ये सॉलिड ही ये इसका बॉर्डर का जो क्या कहते हैं स्टाइल टाइप है ना वो होती है ये। तो इसे कैसे रखना है ये और भी होते हैं जिसमें डॉटेड बॉर्डर भी होते हैं ठीक है जिसमें और इसके अलावा भी मतलब कुछ होते हैं उनके नाम हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लगाते हैं डॉटेड सही है। फिर अगर डैश डैश वाला भी ठीक है वो हम देख लेते हैं। इसका मैं रख लेता हूँ जेड सही है और इसका साइज भी हाइट और विड्थ भी दे देते हैं ठीक है। इसकी वही 200 पिक्सल वाली ठीक है विड्थ होना चाहिए और हाइट होनी चाहिए 100 पिक्सल ठीक है। इस तरह मैं इसकी और भी बना देता हूँ। 3 मैंने बना दिया छोटे छोटे 4 बना ठीक है। रेड ठीक है नाम से भी आप कलर का दे सकते हैं और कल हमने इसके 2-3 तरीके और भी देखे थे। आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको करता हूँ सेव। अभी मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये ब्लॉक लेवल आते हैं इसको एक लाइन में अगर हमें करना हो तो कैसे करें ठीक है देख के ठीक है। ये आवाज़ तो नहीं आ रही है कहाँ गई मेरी आवाज़। हेलो माइक टेस्टिंग। आवाज आधी समझ आती है आधी आवाज तो मसला हो जाता है। अभी आ रही है मेरी आवाज आपको। अभी कैसी आ रही है। अच्छा चले अब अगर ऐसा हो तो फिर जो है ना वो बताइएगा। अच्छा ये हमने कुछ डिब लगाए हैं ठीक है जैसे मैंने कल बनाए थे ठीक है उनको मैंने आपको ये बताया कि इसके टाइप और भी हो सकती हैं सॉलिड की बजाय हम इसको डॉटेड कर सकते हैं। यह एक होता है डैश ठीक है। इस तरह 2-3 इसके और भी होते हैं वो हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है। मैं इसको दोबारा सॉलिड कर देता हूँ चेक करना जरा ये होगा क्या। अच्छा साथ मैं आपको दोबारा बता दूं कि हम इसका ये चेक कर रहे थे कि फ्लोट कैसे काम करता है। फ्लोट का मैंने आपको बताया सही है। इसी तरह मैंने कुछ और बनाए डिव्स इसको इसके ऊपर हम फ्लोट इस्तेमाल करके देखेंगे। जब मैंने ये बनाए तो हुआ क्या कि ये देखें आपको ये पीछे नजर आ रहे होंगे डिव्स। सही हुआ क्या है असल में कि क्योंकि हमने इसके साथ फ्लोट की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की हुई है तो उसके साथ ही उसने बाकी भी अटैच कर दिए हैं ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे इसमें एक क्लास डाल देता हूँ बल्कि इधर ही कर देते हैं फ्लोट क्लियर। बनी